सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण भारत को आज की डेट में बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल कार से लेकर डिजिटल कैमरास, स्मार्ट टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी बल्ब्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉच और डेली यूज में आने वाली ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। आप सोचिए कि महिंद्रा ने पिछले साल XUV 700 SUV लॉन्च की थी। आज भी XUV 700 का वेटिंग टाइम 8 महीने से लेकर 1 साल तक का चल रहा है। और ये हाल न सिर्फ महिंद्रा की गाड़ियों का है, बल्कि टाटा से लेकर मारुति, हुंडई, किया और बाकी सभी कार कंपनीज का भी सेम यही हाल है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक ही देश सबसे बड़ा लीडर है और वो देश है ताइवान। सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल मार्केट का 50 से 55% हिस्सा अकेले ताइवान की कंपनीज के पास है। आप सोचिए कि पिछले साल भारत ने बड़ी मुश्किल से $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टच किए थे, लेकिन पिछले साल 2021 में ताइवान का टोटल एक्सपोर्ट फिगर $446 बिलियन था, यानी ताइवान ने भारत से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किए थे। ताइवान के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा था सेमीकंडक्टर चिप्स का। ताइवान ने साल 2021 में $155 बिलियन की अकेले सेमीकंडक्टर चिप्स से एक्सपोर्ट की थी। बस यही कारण था कि भारतीय सरकार सेमीकंडक्टर की सप्लाईज के लिए ताइवान से मदद मांग रही थी। काश पिछली भारतीय सरकारों ने इस दिशा में पहले से ही कोई कदम उठा लिया होता। इस समय ताइवान के पास न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के कई सारे देशों से ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे देश अपने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको ताइवान की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज की जरूरत है। लेकिन इस बीच अब ताइवान भारत की मदद के लिए सामने आ गया है। ताइवान ने पहले ही आश्वासन दे दिया था कि उनकी कंपनीज भारत में आकर यहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि जमीन के ऊपर काम अब शुरू हो चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय कंपनी वेदांता ने अब ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक नई चिप यूनिट की लोकेशन लगभग फाइनलाइज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर की स्थापना की है, जिसके तहत अब $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ भारत में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। एक सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, जबकि दूसरी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन का भारत में पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित है। तमिलनाडु में स्थित इस प्लांट में फॉक्सकॉन आज की डेट में आईफोन्स के कई सारे मॉडल्स मैन्युफैक्चर करती है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट को अटेंड करने गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें भारत के अंदर ही एक नया ताइवान खड़ा करना होगा। ग्लोबल पावर हाउस बनने के लिए भारत को सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में ही लाना होगा, यानी सेमीकंडक्टर चिप्स की फील्ड में भारत को भी ताइवान की तरह महारत हासिल करनी होगी। अनिल अग्रवाल ने रॉयटर्स के साथ बातचीत करते हुए जानकारी दी कि वेदांता जो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है, उसकी लोकेशन अगले महीने तक फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि वेदांता भारत की कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत के आखिरी स्टेज में है। मोस्ट प्रोबेबली ये प्लांट्स कर्नाटका या फिर तमिलनाडु में स्थापित होंगे। वेदांता के चेयरमैन ने जानकारी दी कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन उनकी टेक्निकल पार्टनर है, जो सारी टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने से लेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सारे ऑपरेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनिशियल फेज में $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और पहली सेमीकंडक्टर चिप 2 साल के बाद रोल आउट होगी। 2 साल तो वैसे बहुत ही लंबा समय है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ताइवान की मदद से सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगले महीने से बनना शुरू हो जाएगा और फिर 2 सालों के बाद वेदांता फॉक्सकॉन अपने इस प्लांट से न सिर्फ भारत की डोमेस्टिक मार्केट बल्कि विदेशों को भी सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट करेंगे। वैसे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी सरकार जितना काम कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? इतना काम तो पहले भी हुआ करता था। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।